मुस्लिम समुदाय ने, मैं विशेष समुदाय नहीं कहूँगा क्योंकि विशेष होगा किसी और के लिए, मैं तो यही कहूँगा कि मुस्लिम समुदाय ने जी कहीं ना कहीं धर्म की जब बात आई है तो आपने ये भी देखा है कि श्री हनुमान जन्मोत्सव पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। वहाँ पर मुस्लिम समुदाय ने, मैं विशेष समुदाय नहीं कहूँगा क्योंकि विशेष होगा किसी और के लिए, मैं तो यही कहूँगा कि मुस्लिम समुदाय ने जिस तरह से पथराव किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ या मध्य प्रदेश में हुआ या और भी जगह हुआ कि रामनवमी की शोभा यात्रा या हनुमान जयंती की, हनुमानोत्सव की शोभा यात्रा पे पथराव हुए। ये एक सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम चल रहा है जिसके तहत हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों को विघ्न करने की तैयारी हो रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है, रामायण काल महाभारत काल में भी होता था। जब ऋषि मुनि हवन करते थे तो राक्षस उसमें उनका हवन नष्ट करने के लिए अपवित्र सामग्री डालते थे, पत्थर वत्थर डालते थे, अग्नि नष्ट करते थे। तो वही राक्षस प्रवृत्ति के लोग, जिन्हें आप कुछ लोग विशेष समुदाय का कहते हैं, नहीं, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि देव और राक्षस हमारे अंदर ही विद्यमान है। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो देवता का कार्य होता है, जब कोई बुरा कार्य करते हैं तो राक्षस प्रवृत्ति का होता है। तो वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग धार्मिक अनुष्ठानों को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में ये संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल संभव नहीं है। उन्होंने दिल्ली में कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ कोशिश भी ना करें। यहाँ आएँ, धर्म के प्रति श्रद्धा रखें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपनी वंशावली देखें तो कोई 3 पीढ़ी में, कोई 4 पीढ़ी में, और ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं पीढ़ी तक वो हिंदू ही होगा। हमारे यहाँ कहाँ से मुस्लिम बने? आर्यों का देश, मुस्लिम कहाँ से आए? मुग़ल आए जो डर की वजह से मुस्लिम हो गए, तलवार की नोक पर झुक गए, डर गए। पत्थर वत्थर फेंक के कुछ साबित नहीं होगा, क्योंकि कब तक फेंकोगे मियाँ, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। तो भैया कुछ नहीं होना, आपको सनातन में आना ही पड़ेगा। अच्छा महेंद्र जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपने ये भी देखा है कि अगर किसी भी तरह की उत्तर प्रदेश में कोई भी छिटपुट कभी घटना हुई होगी तो वहाँ पर एक बुलडोज़र का चलन है कि अगर किसी ने कोई भी पत्थरबाजी की है या कोई यज्ञनी की है तो उसके दरवाजे पर बुलडोज़र पहुँचा है। और ये भी देखा जा रहा है कि कोई कुख्यात से कुख्यात जो बदमाश हैं, अगर वो पकड़ में नहीं आते हैं तो पुलिस उनके दरवाजे पर बुलडोज़र लेकर पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पूरे भारतवर्ष से एक आवाज़ उठ रही है कि दिल्ली में बुलडोज़र कब पहुंचेगा? दिल्ली नहीं, पूरे देश में बुलडोज़र पहुंचेगा। जो समय जा रहा है वो जा रहा है। अब देखेंगे, जनता जागरूक हो रही है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुख से शांति से रहना चाहते हैं और इसका मार्ग है सनातन। और सनातन का जहाँ बढ़ावा होगा वहाँ बुलडोज़र पहुँचेगा। मध्य प्रदेश में पहुँच गया है, देखा होगा, और जिसने शोभा यात्रा पर किया था उनके साथ क्या हुआ। दिल्ली में पहुँचने में थोड़ा सा विलम्ब इसलिए क्योंकि वहाँ पर अलगाववादियों से संबंधित कुछ सरकार वहाँ पे बनी हुई है जो उनको प्रोत्साहन करते हैं, पत्थरबाजों को प्रोत्साहन करते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या देते हैं, भत्ता देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, कभी ना कभी बुलडोज़र वहाँ पहुँच ही जाएगा, पूरे देश में पहुँचेगा भाई साहब। तो देखिए, हम तो यहाँ इस समय महेंद्र योगी कौशलनाथ जी के पास